नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। तो सुबह से बवाल मचा हुआ है भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उनके जो माननीय चेयरमैन है सरपत साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे बच्चे बिफर पड़े हैं। और उससे पहले मैं सभी को एक बात बता दूं, चेयरमैन साहब की बात पर यकीन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो कुछ बोलते हैं, इतने सबूत है भाई उनके खिलाफ, इतने सबूत हैं कि उन्होंने कितनी बड़े बड़े लेवल की झूठ बोली है। ठीक है, तो मत मानना। सबसे पहले मैं वीडियो बनाने से पहले ही बता रहा हूँ, कंप्लीट करने से पहले, कि इस चीज़ को आप सच मत मानना। अब इन्होंने कहा क्या है, समझने योग्य बात है। इन्होंने कहा कि ग्रुप डी में चयनित पात्र युवाओं ग्रुप सी की भर्ती में अंक नहीं कटेंगे। यानी ये पहले ही आपको बता रहे हैं कि हम भर्ती जो है ग्रुप सी की वो बाद में करने जा रहे हैं, ताकि बच्चे बवाल ना करें। इसका कहना यही है। और इन्होंने बच्चे बोले जी यहाँ 5 अंक क्यों लिखा हुआ, मेंस के बाद तो 2.5 मिलते हैं। ये मेंस की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सीईटी पड़ी हुआ है और जो 56-57 हो, उसको कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले डी ग्रुप की पेपर लेंगे, उसकी ज्वाइनिंग दे देंगे दिवाली पर। उसके बाद हम सीईटी का जो तुम्हारा सारा प्रोसीजर है, जैसे ही रिजल्ट रिवाइज होगा, जो फर्जी बच्चे हैं वो बाहर निकलेंगे, उनमें लगभग 1-1.5 महीना लगेगा आपका। जैसे ही वो बाहर लगेंगे तो उनका रिजल्ट रिवाइज होगा, उसके बाद सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो उसमें कम से कम आपका 1-1.5 महीना लग सकता है। यानी आपके दिसंबर में जाके ये जो सीईटी का डमडमा है ये आपका स्टार्ट होने की संभावना है। दिसंबर से पहले कोई सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, जैसा कि स्टेटमेंट में चेयरमैन साहब ने कहा है, जो समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी ने नहीं बताई, कोई सब कह रहे हैं सर इसमें ये ग्रुप सी की भर्ती 5 अंक की बात कर रहे हैं। भाई 5 अंक ये वो हैं जो आपके सीईटी प्री के हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ग्रुप डी का पहले होगा। देखिए, आज तक का रिकॉर्ड इतिहास है, सीईटी से रिलेटेड जितने साल हो गए इसको चलते हुए, कभी भी एचएसएससी इतनी झुकी हुई नहीं दिखी कि कोर्ट से राहत मिली तो। ये कभी नहीं कहा एचएसएससी ने, पहली बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रुप सी की भर्ती को लेकर मामला हाईकोर्ट में, उम्मीद है इसी सुनवाई में राहत मिल जाए। इसी सुनवाई में उम्मीद है, नंबर 1 तो। उसके बाद इसी सुनवाई में यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ग्रुप डी की भर्ती जरूर की जाएगी। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया है कि हम ग्रुप डी की जो भर्ती है वो पूरी करने जा रहे हैं। पहले ग्रुप सी के आवेदन करने वालों को चयन ग्रुप डी में होता तो ग्रुप सी पात्र को सामाजिक अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि ये कह रहे अंक काटे नहीं जाएंगे। मतलब घर का राज बाप का राज बना रखा है, अपने नीचे भगवान है। वो जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है वो कुछ भी बोला जा रहा है। ये अपने ही जो पॉलिसी है इनकी उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। जब इन्होंने बोला था इन्होंने तो पहले बोला था एक को नौकरी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग होगी तो उसके जो नंबर है ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम बाद में 5 अंक देंगे। ठीक है, 5 अंक दिए जाएंगे क्योंकि कमिश्नर माना कि इसमें भर्ती गलती नहीं है, वह तो ग्रुप के लिए तरीका था, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। ठीक है, तो भाई मतलब कम से कम ये गलती तो खुद की मान रहे हैं, कि खुद कह तो रहे हैं कि भाई हमारी गलती है। उल्लेखनीय राज्य में तो केवल 43-39 पदों पर भर्ती का इंतजार है। और रही दूसरी बात, हरियाणा के अध्यापकों से और बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है। सीईटी पे जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई चाहता है सीईटी क्वालिफाई ना हो, कोई चाहता हो। उनमें से मैं एक हूँ जो चाहता हूँ सभी बच्चों को उसमें एग्ज़ाम में आपका बैठने का मौका मिले। लेकिन एक मामला ऐसा था हरियाणा के इतिहास में कि सभी जो स्टेट है बाहर की उसको 5 नंबर देने का काम किया जाएगा। इसके ऊपर ना तो किसी ने अलग से वीडियो बनाई, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के खून में इतना दम नहीं है कि वो आके इस चीज़ का विरोध करे, एक मंच पे आके इसके खिलाफ कुछ कहे कि ये किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं है। जो बाहर की स्टेट को आप 5 नंबर देना काम कर रहे हो। ठीक है, 75% आप खुद के बच्चों को नौकरी देना चाहते थे, आप तो 5 नंबर फ्री के बांट रहे हो बाहर वालों को। और खुद के बच्चों की जो इनकम वेरीफाई है वो पीपीपीआईडी से करोगे। ये जो दोगलापन और ये जो हरियाणा के साथ जो आप छलावा गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हो, इसके बावजूद किसी टीचर ने, किसी यूट्यूबर ने कुछ भी आपका वीडियो आके बनाई हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मानता हूँ भाई, ठीक है, सीईटी पे सबके अलग अलग विचार है, कोई बात नहीं भाई, हम तो किसी को कभी बोलते नहीं। ठीक है भाई, जो ये कहता है सीईटी क्वालिफाई होगा, मैं तो उसको भी कहता हूँ बहुत अच्छी बात, नहीं होगा मैं तो उसका भी सम्मान करते। लेकिन ये मामला ऐसा था, हरियाणा की मिट्टी की बात थी, हरियाणा के कल्चर की बात थी, एक हरियाणवी श्रेष्ठ हरियाणवी की बात थी। इस पर भी कोई आगे आया नहीं। मैं बड़ा व्यथित हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। आप इन सांपों को कब पहचानोगे जो आपको सिर्फ पैसा आपसे निचोड़ते हैं, डंक मारते हैं आपसे और पैसा ले जाते हैं। अब भी टाइम है अंधभक्तों, अब भी टाइम है।
मानता हूँ भाई सीईटी पे सबके विचार है, लेकिन ये मामला जो 5 नंबर का है ये आने वाली जनरेशन का नाश कर देगा। आने वाले एग्ज़ाम में जो आप बच्चे दोगे एग्ज़ाम, उन्हीं में आप रहोगे, उठे दे रहोगे। मैं पहला बताने लग रहा हूँ सामने यह बात, ठीक है। बड़ा दुख की बात है कि कोई भी अध्यापक ने इस मामले पे आके नहीं बोला, और किसी ने बोला है तो वो दबी दबी आवाज़ में बोला है। हम लगातार इस बात पे उठाएंगे। हरियाणा में जन्म हुआ, हरियाणा की मिट्टी में मिलना है, ठीक है। संविधान में हमारा भी हक है, हमको उत्तराखंड का फॉर्म नहीं भरने दिया जाता, हिमाचल प्रदेश का नहीं भरने दिया जाता। राजस्थान में जाते हैं तो जीके का, राजस्थान जीके का स्पेशल पेपर होता है, वो क्वालिफाई करना पड़ता है। हमारे साहब ने क्या किया, ना तो डोमिसाइल हरियाणा की कंपलसरी कर रखी, ना 10वीं हरियाणा से कंपलसरी कर रखी, ना हरियाणा जीके का पेपर लेते हैं आप फुल फ्लैज एक जो प्रॉपर 100 नंबर का होना चाहिए, ना HPSC में लेते हो, ना HSSC में लेते हो। तो हम तो लगातार इस बात को उठाएंगे। हरियाणा का खून दौड़ता है रगों में। पहले हरियाणा है, स्टेट मिलके आपका यूनियन बनाती है, स्टेट से यूनियन बनती है, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। और मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ आपको, इन जो चेयरमैन की बातें, इन पर कोई विश्वास मत करना। कल आगे की डेट मिलने जा रही है, ठीक है। अभी और आपको तड़पना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा और होना पड़ेगा, क्योंकि डे ग्रुप का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसकी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये नंबर भी नहीं काटेंगे अब जो बाकी सी है। इसका मतलब एक ही साफ है कि डे ग्रुप की कट ऑफ आपकी 90+, क्या पता कितनी शूट अप करेगी, 90 जाएगी, 85 जाएगी, पेपर पे डिपेंड होगा हालांकि। लेकिन इस हिसाब से जो जेन्युइन बच्चे नौकरी लगना चाहते थे वो नौकरी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि एक बार डे ग्रुप की ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, 1-2 महीना उस ज्वाइनिंग में ख़राब हो जाएगा। इसके पीछे समझो तुम, डे ग्रुप की ज्वाइनिंग करेगा जो टॉपर है सी ग्रुप का, जो सी में नौकरी चाहता है, इधर उधर भटकेगा, परेशान होगा, ज्वाइनिंग कर लेगा, उसका जो पोटेंशियल है, जो 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, वो सारा पोटेंशियल घट के आ जाएगा 4 से 5 घंटे पर, वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है। क्योंकि जब आप नौकरी लग जाते हो तो एक सेफ्टी की फीलिंग आ जाती है, चाहे आप 10,000 की लगो, ठीक है। तो वो मेहनत नहीं कर पाते उस टाइम। तो ये एक पूरी अच्छी एक साजिश है, पूरी बढ़िया साजिश है, ताकि ग्रुप डी में एक बार ये नौकरी मिल जाए, उसके बाद सी में उन बच्चों को, ये आपको बोला जा रहा है 5 नंबर हम काटेंगे नहीं, तुम तो नहीं काटोगे, तुम्हारा माई बाप बैठा है, कोर्ट बैठा है ऊपर, इस पर जब केस जाएगा तो ऑटोमेटिक कर जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि यार इनको ग्रुप डी में नौकरी दे देंगे, उसके बाद उनके 5 नंबर कट जाएंगे और वो ग्रुप सी से ऑटोमेटिक मतलब उनकी वेटेज कम हो जाएगी। इसके पीछे ये एक षड्यंत्र या साजिश हो सकती है। तो अपनी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग ध्यान से करना भाई, जिसका भी पेपर हो, जो चाहता है कि सी ग्रुप में लगे 5 नंबर के साथ, ठीक है। बिना 5 नंबर के 90 नंबर ले लेगा तो फिर तो उसका तो कहना ही क्या है। तो फिलहाल यही एक अपडेट थी आपकी, घबराने की दिक्कत नहीं है, होगा वही जो भगवान श्री राम को मंजूर होगा, और कुछ नहीं हो सकता। और भगवान श्री राम जी का कहना यही है कि न्याय नहीं, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, न्याय की हमेशा जीत होती है। सभी का एग्ज़ाम दोबारा से होगा, सभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे, सीईटी क्वालिफाई होगा। हरियाणा सेंट्रल आपका सीईटी क्वालिफाई की फिर से पुरजोर तरीके से मांग करता है। हरियाणा सेंट्रल आपका 5 नंबर दूसरी स्टेट को देने की पुरजोर तरीके से विरोध करता है। आप इस पे कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को। भाजपा सरकार को बोलता है कि आप बच्चों के हित में सोचे। मुख्यमंत्री साहब से बोल रहे हैं कि भाई बच्चों के हित में सोचे, इतना घमंड अच्छा नहीं होता, ये पतन का कारण बनेगा आपका। हम चाहते हैं कि दोबारा से आप आओ, लेकिन जो आपने 4 साल खून के आंसू रुलाए हैं, अब इसी से ये बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे का पूरा आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप कुछ आपकी इज्जत बचे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।